माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर रीसेंट पास्ट में मुझे किसी ना किसी तरीके का इमोशनल रोलर कोस्टर दिखता है, अप एंड डाउन। रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा होता है, जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा हो जाता है। और नैगिंग बिहेवियर हो रखना, ऐसा बिहेवियर भी दिखता है मुझे। किसी तरीके का टॉक्सिक और अनहेल्दी पैटर्न भी दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। पर रीसेंट पास्ट में किसी तरीके का रिलेशनशिप लेसन दिखता है, जो कि शायद रेपिटेटिव पैटर्न था और वो बार बार रिपीट होते 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 एक तरीके का रियलाइजेशन आना कि अगर आप चाहते हो कि ये बार बार चीज़ें रिपीट ना हों और ये लड़ाई लेकर आएँ आप दोनों के बीच में, तो वो रिलेशनशिप लेसन सीखते हुए दिखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये सब चीज़ें हैं। आपके पार्टनर आपके बिना, अगर आप एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो या कम कम कर रहे हो या एंगर है एक दूसरे की तरफ, तो वो काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना कैंसेरियंस। यहाँ पे लॉस्ट का कार्ड है, कट ऑफ, ब्लॉक का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों में से एक दूसरे ने किसी को ब्लॉक भी करा हो। नाउ कैंसेरियन, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी जो कि एक्चुअली में बहुत टॉक्सिक है, तो फिर आपको ये रिलेशनशिप को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। इस पर एक डीप थॉट दीजिए कि क्या वाकई आप इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी को हार्म कर रहा है। कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना और कभी बिल्कुल अचानक से गायब हो जाना, समथिंग लाइक लव बॉम्बिंग, ऐसे एनर्जीज़ हैं। और एक दूसरे को उस तरीके से कंट्रोल भी करके रखना कि बंदा आपके लाइफ से जाए भी ना। राइट, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एक बंदा आप दोनों में से कोई ऐसा है कैंसेरियन जो थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी स्टॉकिंग भी चल रही है, और ये जो थोड़ा सा पॉज आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, आप दोनों की बातें यहाँ पर दोबारा से होंगी ही, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है ऑफर का, प्रपोजल का एंड कमिटमेंट का। बट आई विल स्टिल से कैंसेरियन, एक बहुत सॉलिड या लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप किसी बहुत ही कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक रेड फ्लैग को डेट कर रहे हो, जो आपको अब रियलाइज़ हो गया है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, रिकंसीडर, लेट गो ऑफ दैट एंड रिकंसीडर। ये एंजल के कार्ड है, राइट। और देखिए, अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तब आपके लिए एडवाइस है। अगर ये चीज़ आपके साथ पहली बार हुई है और ऐसे पहले नहीं हो रहा था और गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया हो, देन ऑफ कोर्स आप सेकंड चांस दे सकते हो इस रिलेशनशिप को। बट अगर ये रिपीटेटिव है, कभी कुछ कहना और कभी कुछ करना, अपने बातों पे नहीं रहना और अपनी बातों से मूव कर जाना, कुछ कह करके फिर कहना कि नहीं मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। लव बॉम्बिंग इज़ अ रेड फ्लैग। तो मेक श्योर कि आप अगर इस रिलेशनशिप के बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ये रेपिटेटिव पैटर्न्स ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म में भी रिपीट ही होगा। आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का जो इमोशनल रोलर कोस्टर चला है अप एंड डाउन, उसको क्लेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करिए, क्लीन योर स्पेस एंड योर एनर्जी, रिमूविंग नेगेटिविटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक इमोशनल क्लेंजिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आ रही है आपके लिए कैंसेरियन। अगर आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में हो, देन इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करें, मेडिटेट करें। एंड एडवाइस में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन का कार्ड भी आया है। जो भी सिचुएशन आपके लव लाइफ में चल रही है कैंसेरियन, कुछ टाइम अवे रहकर सोच कर उसके बाद बातें करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डिसीजन आप लेते हो कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उसके बारे में बात करना इज़ एन एडवाइस हियर। आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस में ये सारे कार्ड्स आए हैं जो कि कहते हैं आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो लाइक आई सेड, अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन का रेपिटेटिव टॉक्सिक पैटर्न नहीं है और उनसे पहली बार कोई गलती हुई है, तो आप उनको फॉरगिव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिग्रेटफुल एनर्जी आती है जब वो कहते हैं दैट आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। हो सकता है गुस्से में, अग्रेशन में या किसी इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से उनसे कुछ गलती हुई हो। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आपसे दूर रहकर भी वो आपको हमेशा ही याद करते हैं, राइट।
एनर्जेटिकली बॉन्ड उनको फील होता है आपका आपसे, कैंसेरियन आपके पर्सन को। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। सो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी दिखती है यहाँ पर कैंसेरियंस, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, अगर रेपिटेटिव नहीं है ये पैटर्न तभी आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ले जाने का सोचें, अदरवाइज यू हैव टू लेट गो। ठीक है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उनको पता है दैट इम्पल्सिवली रिएक्ट करके उन्होंने जो चीज़ें अच्छी थी वो सारी चीज़ें ख़राब कर दी है। देखिए यहाँ पर नो नीड टू वरी का कार्ड भी है एंड रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, लाइक आई सेड, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो तो पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी, इमोशनल हाई एंड लो जो आप फील कर रहे हो उसको अपने अंदर से निकालिए, क्लेंस करिए। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है वो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करने के लिए। सो देखिए, आपका जो भी डिसीजन आप लेते हो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदे में ही रहेगा। नो नीड टू वरी, ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, अपने वाइब्रेशंस को लो एनर्जीज़ में नहीं लाना है आपको, हम अपनी हाई एनर्जीज़ में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है कैंसेरियन, तभी आप एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले पाओगे, है ना। So yes, this was a quick energy check-in for you Cancerian. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। प्लीज़ मेडिटेट करिए, क्लेंस करिए, अपने आप को इमोशनली अपलिफ्टेड रखिए। Right, so see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.